जब समस्याएं सर से बड़ी हो जाएं और मुंह चिड़ाती खड़ी हो जाएं, जब सरकार और प्रशासन देखना और सुनना बंद कर दे, तब जनता की आवाज़ और जनता का विश्वास बनकर सबके साथ खड़ा होगा बीबीसी राजस्थान। अब न कोई समस्या अनसुनी होगी और न ही किसी की आवाज़ दबेगी, क्योंकि जब जब होगी जनता समस्याओं के दोराहे पर, तब तब होगी चर्चा चौराहे। तो आज हम एक बार फिर चर्चा चौराहे पर लेकर के आ गए हैं बांसवाड़ा शहर के भागाकोट इलाके में। भागाकोट इलाका यानी शहर का पुराना इलाका है, जो कल्याणपुरा के नाम से, कल्याण कॉलोनी के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये कल्याण कॉलोनी भागाकोट का इलाका जो है वो कम से कम 1200-1300 लोगों की आबादी वाली बस्ती है। बांसवाड़ा शहर के महल के निकट ये पूरा क्षेत्र आता है। कालिका माता इसके पास में आता है। इधर जो है रामद्वारा और सूरजपोल दरवाजे के अंदर का ये पूरा क्षेत्र है। पुरानी बस्तियों में आता है और यहाँ की समस्याएं जो है वो पूरे शहर से बड़ी समस्याएं हैं। लोग यहाँ आए दिन अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के तरसते हैं और आम समस्याओं से जूझते रहते हैं। हमारे साथ में इस क्षेत्र के पूरे लोग हैं जो अपनी समस्याओं से आज हमें रूबरू कराएंगे। तो आइए बात करते हैं लोगों से और उनसे चर्चा करते हैं उनके क्षेत्र की समस्याओं के बारे में। हमारे क्षेत्र के जो है वो इस पूरे भागाकोट कल्याण कॉलोनी इलाके के पूर्व पार्षद जो रहे हैं वो भी हमारे साथ में हैं और वो भी इन समस्याओं से और लोगों की इस आवाज़ से रूबरू हैं। क्या नाम है आपका? संतोष दर्जी, वार्ड नंबर 46। तो आपके इस इलाके में जब आप पार्षद बने तब क्या समस्याएं थी और अब कितनी समस्याएं समाधान हुआ है या वैसी की वैसी है? सर हमारे यहाँ की सुविधा तो हम 5 साल ऊपर हो गए पर कोई हुआ नहीं हमारे। पर रोड भी हमने ज़बरदस्ती बनवाया। ये भाई साहब हम साथ में गए कि ये रोड बनाओ 48 वार्ड में रोड हुआ, हमारे नहीं हुआ तो फिर हमने मीडिया वालों को बुलाया। तो वो लोग यूँ कहे तो मीडिया वालों को क्यों बुलाया, इसलिए हम रोड नहीं बनाएंगे। नहीं समस्या हो तो हमको बुलाना पड़ेगा, कुछ भी समस्या। और ये लाइट भी नहीं आती है बराबर, ये पोल वाली। और पोल भी मैंने वहाँ पे 2-3 लगवाए, उनकी भी लाइट नहीं लगवा रहे। नगर पालिका वाले कुछ काम करते ही नहीं है कुछ भी। मीडिया को क्यों बुलाया? तो मीडिया तो आएगी साहब, जब लोगों को समस्या होगी तो मीडिया तो आएगी और मीडिया तो जो है वो बात करेगी और बात करने के बाद में उनकी समस्याओं का समाधान कराने का काम और लोगों की समस्याएं उठाने का काम ही मीडिया का है। तो हमारे साथ में वार्ड के कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? तो आपकी क्या समस्याएं हैं इस पूरे इलाके में? सबसे ज़्यादा समस्या हमारे मोहल्ले में नीचे पूरा भी कीचड़ जम गया पूरा। ऊपर से पानी भी आता है, ऊपर से पानी आता है, हमारे घरों में घुस जाता है। जैसे ढोलापुर का कचरा हमारे घरों में घुस जाता है। लाइट है नहीं हमारे, खंबा नहीं है हमारे यहाँ पे। इतनी मुसीबत है, हमको मच्छर काटते हैं, बहुत समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है जिस दिन से ये नालियाँ बंद हुई हैं उस दिन से हमारे घरों को पूरा छेद कर दिया चूहों ने। सबसे बड़ी समस्या हमारे पूरी कॉलोनी में ये है। और आए दिन लाइटें भी नहीं रहती हैं, तो लाइट एक तो आप उसको दिखवाओ और ये सारी नालियाँ साफ करवाओ। नाली साफ करने वाला हरिजन कहता है कि वो दूसरी महिलाएं जिनको लगाया वो करेंगी और वो महिलाएं कहती हैं कि हम नहीं करेंगे, हरिजन करेगा। तो हमारे हाथ से हमको नालियाँ साफ करनी पड़ती है सर, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी। तो फिर क्या सुविधा है इस पूरे इलाके के अंदर जिसको लोग ये कहें कि हमको कुछ सुविधा मिल रही है? लोग अपना वोट तो देते हैं, लेकिन वोट देने के बाद में भी अगर उन्हें सुविधा न मिले तो ये सोचने वाली बात है। क्या नाम है आपका? रेनू जोशी। बताइए क्या समस्या? हमारे क्या सीवरेज लाइन जब से करी है तब से हमारे घर भी टूट चुके हैं, दरारें आ गई है और नालियाँ वापस हमारे खुलवानी चाहिए। जो पहले थी वैसी ही नालियाँ अभी हमको चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से चूहे बहुत बड़े बड़े अंदर घर तक छेद कर दिए हैं और हमारे घर में इतने चूहे हो गए कि हमको रहना मुश्किल हो गया हमारा। इसलिए आप सीवरेज लाइन कनेक्ट हो गई आपके वहाँ? जी हाँ, हो गई है। तो अब उससे क्या समस्या हो रही है? चूहे आ रहे हैं? चूहे आ रहे हैं, तो इसलिए जो बाथरूम का पानी वगैरह जो बंद हो गया है उसको वापस से चालू करवा दो आप। हमारे भी है मजेरो साहब मन तुम्हारे बोलते ये थी बोलो बोलो हाँ, कोई बात नहीं। हमारे लाइटर भी बंद हो जाए और नारिया कहीं कह रहे वही बंद कराया, पाइप ना किया तो अणा में भी चूहा घुसी जाए। आका घर में चूहा हुई गया है ने हर एक बात नो लाइट नो भी समस्या है। नारिया भी फूल जाए। अबे वही भंगी ने कहा दूँ कि तुम कर लो, अबे हमें करीला भाई। हम ऊपर टेकरी पे रहती हूँ मैं, डूंगरी इसके पीछे, और पानी की भी समस्या बहुत हो गई है। जब से नल लाइट आई है नई वाली पानी की, उस दिन से हमको बहुत समस्या हो गई। एक 15 मिनट भी पानी नहीं आता नल के अंदर। नया कनेक्शन हो गया आपके वहाँ? हो गया है। कब से हुआ है? साल भर होने आ गया।
पानी पानी नहीं आ नहीं, रहा आप आके हमारी टंकियाँ चेक कर सकते हो। और रोड मेटर नहीं आता है, लेटरिन वगैरह सब साफ करती हूँ। पीछे अभी ऑपरेशन कर रहे हैं, प्लेटें पड़ी, सारी लेटरिन वगैरह गंदगी सारी मैं साफ कर रही हूँ। और रोड हमारा इतना ऊंचा कर दिया। और आप वहाँ का वीडियो ले सकते हो। रिपस पट्टी आए दिन गाय गिर जाती है, लेडीज आती है, सब्जियां वाले वो गिर जाती है, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं। तो हमारे जैसा कैसे चल पाएगा उस रोड पे? आप उस रोड का वीडियो बनाओ और ले जाके दो वीडियो में। तो लाइटें चली जाती है, रोड की लाइट जाते जाते घर की भी लाइटें चली जाती है। और मेरा घर नीचा हो गया है, रोड ऊपर हो गया, तो उससे मेरे घर में पानी भी बहुत ऊपर हो गया। कुछ और लोग हैं हमारे यहाँ पे क्षेत्र के, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि पिछले कितने सालों से ये समस्याएं बनी हुई है आपके इलाके में, और क्या ये कभी हमारे मित्र बदल दो। दूर होने का प्रयास हुआ या नहीं हुआ? समय से रोड नहीं बन रहा। वोट मोहल्ला में रखवार मजबूत फिर भी उसके बाद भी नहीं हुआ। तो मैं और पार्षद, हमारे यहाँ के पार्षद, हम दोनों गए कनकमल जी के पास। कनकमल जी से को लिख के दिया, तो कनकमल जी ने उस पर लिख के दिया था हमको कि जाओ मेरा ले जाना लेटर और जेनू भाई को देना। जेनू भाई आपको ये रोड बना देंगे। हम ये लेके गए थे, सीमेंट का रोड बनाना यूँ कह के कनक भाई ने लिखा। तो हम गए वहाँ पर, उन्होंने एप्लीकेशन फेंक दी और कह दिया कि रोड नहीं बनेगा। हमारा रोड सिर्फ डामर का बनेगा, वो भी बाद में बनेगा। और ये समस्याओं का दौर ऐसे ही चलता रहेगा। हम लोगों से बात करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए चर्चा करते हैं लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। तो जब सड़क बनाने की बात आई और मंत्री जी ने भी जो है वो लिख करके दिया, उसके बाद में भी इस क्षेत्र में सड़क नहीं बन पाई, तो हमारे साथ में कुछ और लोग। क्या नाम है आपका? मनोज जी, क्या समस्या आप देख रहे हो इस क्षेत्र के अंदर? कितने समय से रह रहे हो? जन्म से ही रह रहा हूँ। ये समस्याएं तो बचपन से हम झेलते आए हैं। एक तो क्या है, प्रतिनिधि जब भी कोशिश करते हैं, लेकिन जितने भी कर्मचारी हैं, मंत्री से लेकर राजनीतिक प्रशासनिक जितने भी है, एक उनके दिमाग में एक ऐसी छवि बनी हुई है इस एरिया की, ये तो बैकवर्ड एरिया है। ये वास्तव में हम भी जाते हैं अच्छे अच्छे कार्यालय में, कलेक्टर साहब से भी मिलते हैं, SDM साहब से मिलते हैं, तो उनकी जो छवि बना रखी है इस एरिया की कि बैकवर्ड एरिया, तो कभी भी कुछ भी समस्या लेके जाते हैं, कागज़ मैंने भी कई बार रिटर्न में अदृश्य रूप से दिए हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं, सिग्नेचर मारते और साइड में हो जाता है उसका। अब कारण क्या है, यहाँ के तबका थोड़ा मीडियम क्लास है, गरीब क्लास तबका है, कमा तक बात जाती ही नहीं है। जब साथ में हम भी जाने की कोशिश करते हैं, उस कागज़ को वहीं पर रोक लिया जाता है। कई बार समस्याओं का समाधान के लिए हम यहाँ पर लाए भी हैं, इनको देख के चले जाते हैं। अब इसका प्रशासनिक क्या कारण है, आज तक हमको भी नहीं पता चला। मैं भी अच्छे अच्छे फील्ड में रहा, अच्छे अच्छे क्षेत्रों में बातचीत करता हूँ, लेकिन मुझे आज तक इस पता नहीं चला इसी क्षेत्र में क्यों। मैं उसवालाडे से पार्षद का चुनाव भी लड़ा, लेकिन मुझे नहीं पता, वहाँ 36 वोटों से हारा था मैं, जब दूसरे मोहल्ले से मैं लड़ा वहाँ केवल इतने वोटों से। लेकिन यहाँ का आज तक लॉजिक नहीं पता चला कि ऐसा क्यों कि यहाँ का नाम सुनते ही हर कोई पीछे हो जाता है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कोई बड़ा नेता हो, पीछे हो जाता है, काम नहीं करते हैं। सरकार एक और तो अभियान चलाती है, प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गाँवों के संग, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए, लेकिन फिर भी समस्याएं दूर क्यों नहीं होती है? तो क्या वो शिविर नौटंकी होते हैं,
या वो केवल कागजी कार्रवाई खाना पूर्ति करने के लिए या सरकार का बजट ख़त्म करने के लिए होते हैं। तो फिर भी अगर लोग इन समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं तो क्या कारण है ऐसे? तो मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस वार्ड में आकर इन सारी लोगों की समस्या सुन रहे हैं और सरकार तक पहुँचाने का इनका काम हो रहा है। जनता की आवाज़ और जनता के विश्वास के माध्यम से आज ये जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो आज हो रहा है, सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहता हूँ कि 60 वार्ड में सबसे मेन वार्ड ये है। उस वार्ड में इतनी समस्या, इस वार्ड को ऐसा कर रखा है कि रोड की समस्या, लाइटों की समस्या, नालियों की समस्या, और आए दिन इस वार्ड में चोरियां होती है। लाइटों पे, थंबों पे लाइटों नहीं रहती है तो अकलेश्वर उधर से कई लोग ऐसे आते हैं जो बदमाश लोग होते हैं, शराबी लोग होते हैं, यहाँ आके पत्थरबाजी, चोरी ये करते हैं। लोगों को काफ़ी समस्या है और ऐसी ऐसी गलियाँ जहाँ पर आज दिन तक खंबा तक नहीं लगा, ना लाइट लगा है। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस वार्ड की समस्या दूर हो, ये हमारी वार्ड, ये बात आगे तक पहुँचे और ये समस्या दूर हो कि इन लोगों की छोटी छोटी समस्या, जो अभी सीवरेज लाइन डली, उस सीवरेज लाइन से ये हो गया कि लोगों के घर में सीवरेज लाइन से चूहे अंदर जा रहे हैं और घर को पूरा खोखला कर दे रहे, नीचे पाएगा इस तरह खोखला कर दे रहे। इनको इतनी समस्या हो रही है कि उसको पूर के थक गए, फिर भी ये समस्या दूर नहीं हो पा रही। तो इस मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जनता के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ये समस्या को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इस वार्ड में क्या है, ये रोड की हालत देख लीजिए आप, पूरे 47 नंबर वार्ड है। इस वार्ड में ये स्थिति कि रोड की हालत ऐसी है कि आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, खड्डे, थोड़ा सा पानी गिरेगा तो पूरा ऊपर डूंगरी से कचरा पूरा नीचे आ जाएगा, ना लोगों को चलने की सही सुविधा मिल पाती, ना रहने की सुविधा, ना पानी आता है। नल लाइन के वो डले हुए और आज साल भर हो गया उसके बावजूद भी पानी चालू नहीं है। 24 घंटे और 15 मिनट, आधा घंटा नल आते और बंद कर देते। क्यों ऐसा ये दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है इससे? ये नए कनेक्शन आए उसके पहले जो पुराना कनेक्शन थे उसमें पानी उसमें बराबर पानी 1 घंटा पानी देते थे, 1.5 घंटा पानी देते, पर नया कनेक्शन जब से हुआ तब से पानी तक नहीं आता है और लोगों को इतनी समस्या पानी की भी। आज पानी जल ही जीवन है, पर वो ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मैं मीडिया के माध्यम से कि ये सारी इन लोगों की जो समस्या है उसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। दरअसल ये जो पूरा इलाका है ये पहाड़ी इलाके में बसा हुआ है और इधर पीछे जो है वो एक पहाड़ है, कलाजी की डूंगरी है वहाँ पे, और ये पूरा पहाड़ी इलाके में, मतलब ऊपर नीचे है पूरा। तो इस वजह से क्या है कि जो बारिश होती है तो बारिश के कारण पूरा पानी इस मोहल्ले में आता है, कई लोगों के घरों में घुस जाता है। पहले भी यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, इधर एक स्कूल थी, उसकी दीवार गिर गई थी, उसके नीचे कम से कम दब करके 4-5 लोग मर गए थे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा पहले भी हो चुका है, अभी भी यही समस्या बनी हुई है, पूरा इलाका पानी से भर जाता है। तो ये जो समस्या है इस पूरे इलाके के अंदर, इसको लेकर के क्या मोहल्ले के लोगों ने क्या काम किया? पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रवेश राठौड़ है, वो पम्मा पहलवान कहते हैं। पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, वार्ड 47 में अब आए, या हमारे लोगों की समस्या सुन रहे हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी समस्या तो अभी सीवरेज के बाद चालू हुई है यहाँ पे। पहले भी समस्याएं तो थी, गए 25 साल बाद रोड बना, वो भी रोड की हालत देख लो आप, साल भर भी नहीं हुआ बनाने, खड्डे चालू हो गए वापस। और सीवरेज के बाद पानी की समस्या चालू हुई, जानवरों की समस्या चालू हुई। उसके बाद आप उस इलाके में जाओगे तो वहाँ एक बरसात पड़ेगी और घरों में पानी घुस जाए, ये स्थिति हो रही है। गंदीवाड़ा इतना डूंगरी का सारा पानी घरों में आ जाता है और रोड भी ऐसा बना 2-2 फीट घरों से ऊंचा हो गया है। अब यहाँ से लाइन से देखो पूरा करके। और आपको हम मीडिया के मार्फत हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि इस वार्ड में सोच विचार के यहाँ पे ध्यान दें। इस वार्ड में ज़्यादा हमारा वार्ड नंबर 47 है, हर हमेशा सरकार के साथ रहती है, पूरा बीजेपी का वार्ड है हमारा। परसों से 25 साल से कांग्रेस का था और इस बार हमने मेहनत करके ये बीजेपी वार्ड बनाया, हमारे मेंबर को भी जितवाया। इसलिए इस बार सरकार से और मीडिया मार्फत हमारा ये कहना चाहूँगा कि हमारे इस लोगों का या वार्ड का ध्यान रखें और ये वार्ड की स्वच्छता समस्याओं को दूर करें। धन्यवाद। तो ये सारी समस्याएं यहाँ पे आप देख रहे हैं, पूरे इलाके में सड़कें जो है वो सीवरेज के बाद बनी, लेकिन सड़कों की हालत ये है कि 1 साल में ही पूरी सड़कें टूट गई। और यहाँ पे सफाई की हालत तो उससे भी बुरी है, हर तरफ नालियाँ जाम है, कचरों के ढेर लगे हुए हैं, सफाई वाले आते नहीं है, नालियाँ साफ होती नहीं है, न कचरा उठाते हैं सड़कों से। और ये समस्याओं का दौर ऐसे ही चलता रहेगा, हम लोगों से बात करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए चर्चा करते हैं लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। क्या नाम है आपका? रेनू जोशी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे घर के पास से 11 kV की लाइन जा रही है, आए दिन हम घर का कोई भी कार्य बाहर करते हैं, उसकी वजह से वायर वगैरह टूट जाते हैं और हमारे को हमेशा खतरा बना रहता है कि कभी भी हमारे ऊपर वो वायर गिर जाए। और आए दिन गिरे भी हैं हम बहुत सी बार, और बंदर भी मर जाते हैं, बहुत से जानवर मर जाते हैं, ऊपर चिड़िया वगैरह जो भी है। तो इसलिए हमारे घर से वायर को आप दूर करिए। हमारी नाली बहुत गंदी रहती है, हमारे छोटे बच्चे हैं, आए दिन बीमार होते हैं और नाली की सफाई होती नहीं है। बंगी आता है, बोलते हैं कि नाली का कचरा, रोड कचरा नाली में डाल के चले जाते हैं और अपने हाथ से साफ। हमारे भी नालियाँ साफ करनी थी मेरे साथ। नालियाँ में गंदगी ज़्यादा कोई आती नहीं है, मैं करती हूँ साफ वहाँ पे। और जानवर भी आते हैं साफ कर। पहले नल आते थे तो 2 घंटे नल रहते थे, और अभी आते हैं तो 1 आधा घंटा नल रहते हैं, वापिस चले जाते। सर है ना, हमारे पीछे घर के पीछे नाली है और इतना गंदगी है और कचरा भी भरा रहता है ना। बंगी को कहते हैं साफ करने का, तो वो बोलता है पैसे दो। पहले भी हमने 500-600 रुपये सब ने दिए पैसे, और नाली साफ करी फिर भर और घर में पानी आता है। तो ये कॉलोनी में है ना, चोरियाँ वगैरह होती है रात में ना, 11 बजे बाद लेडीज बहुत सारी स्ट्रीट लाइट रहती है, होमगार्ड वगैरह कोई भी नहीं, वेस्ट की गाड़ी तो कोई भी नहीं निकलती। पूरा इलाका खुला हुआ है, चोरों का आना जाना रहता है। लेडीज़ मैंने 11 बजे बाद यहाँ पे अकेली यहाँ से और मार्केट में कभी कोई काम हो, इमरजेंसी हो, कभी नहीं निकल सकती। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिजली के तारों की जो समस्या लोग बता रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल घरों से सट करके पूरी बिजली की हाई टेंशन लाइन जा रही है, और जब हवा चलती है तो ये लाइन जो है वो घरों से टकराती है, स्पार्किंग होती है, बिजली तो चली जाती है, लेकिन करंट लगने का खतरा भी लगातार बना रहता है। और बारिश के दिनों में तो सबसे ज़्यादा जो है खतरा हो जाता है। यहाँ पे आए दिन कई हादसे हो चुके हैं, कई बंदर जो है वो इस बिजली के तारों से जो है वो करंट लगने के बाद में मर चुके हैं, घायल हो चुके हैं, कई लोग भी जो है वो करंट लगने से घायल हो चुके हैं। और जैसा कि मैं कहूँगा कैमरामैन से हमारे दिखाएं कि बिल्कुल एकदम घरों से सट करके पूरी बिजली की लाइन जो है वो जा रही है, और ये जो है अभी नई बिजली लाइन लगाई है, उसके बाद भी इन खंभों को घरों से दूर नहीं किया गया, और इस वजह से जो है सब जगह यहाँ पे खतरा बना हुआ है। हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हेमंत जी, बताएं क्या और समस्या है आपके इलाके में? बचपन से यहाँ बड़े हुए हैं, इस वार्ड को प्रशासन दृष्टि से बिल्कुल उपेक्षित समझा गया है। यहाँ पे कुछ भी जरा सी हवा चलेगी, सबसे पहले यहाँ की लाइटें बंद हो जाती हैं, और लाइटें आने का कोई नामो निशान नहीं। पानी आ रहा है तो 10 मिनट 15 मिनट ऊपर के घरों में जो है 10 मिनट 15 मिनट ही पानी जो है आ रहा है। ऊपर लोगों को पानी की बहुत समस्या है। रोड बनाया नगर परिषद ने, तो क्या मालूम क्या द्वेषता थी कि 100 मीटर का ये रोड की पट्टी है, इसको सीमेंट की नहीं करी और इसको जो है डामर की करी, और आज इसकी स्थिति ये साल भर भी नहीं हुआ है, रोड जगह जगह से टूट गया है। वो भी 100 मीटर का जो बनाया है वो भी बिल्कुल हब-डब है, रोलर कुछ घुमाए नहीं है पूरे रोड ऊपर। सफाई कर्मी आते हैं तो सफाई कर्मी को आए दिन पशु यहाँ पे घूमते रहते हैं, गंदगी करते हैं। हरिजन को कहते हैं, सफाई कर्मी को कहते हैं तो वो कहता है ये मेरा हिस्सा नहीं है, ये दूसरे का है। दूसरे को कहते हैं तो कहता है ये इसका है। हरिजनों की बहुत समस्या है यहाँ पे। शहर के पूर्वी इलाके में हम कहें तो ये एक बड़ी आबादी है जो आखिरी होती है। इसके बाद में उधर जो है सूरजपोल दरवाज़ा आ गया, और फिर वहाँ से लालीबाग मठ का इलाका, और फिर उधर से वनेश्वर महादेव और शमशान घाट से पूरा जो है वो शहर ख़त्म हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पे चोरी की समस्या है। जो उधर से जो चोर आते हैं और यहाँ पे आए दिन जो है वो घटनाएं होती है चोरी की, और फिर चोर उसी रास्ते से निकल जाते हैं। यहाँ पे न सुरक्षा है, न गश्त की व्यवस्था है, साथ में सूरजपोल चौकी है, लेकिन यहाँ पे गश्त होती नहीं है। ये समस्या कब से बनी हुई है? कुछ लोगों से बात करेंगे, कब से बनी हुई है समस्या? काफ़ी टाइम से ये समस्या बनी हुई है, और यहाँ चोरियाँ होती है, न गश्त का है, न कोई समस्या को सुनता है। हम अगर लेके जाते हैं, हाँ ठीक है, यूँ कागजी कार्रवाई करके छोड़ देते हैं। और पानी की समस्या सबसे बड़ी है। पुराने नल थे, उसमें पानी बढ़िया आता था, अभी नए वाले तो कोई पानी नहीं आ रहा है। आधा घंटा पानी आया नहीं आया, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। पानी की समस्या है। जब पुराने कनेक्शन थे उस टाइम पे तो बराबर पानी आता था, लेकिन जब नए कनेक्शन हुए उसके बाद से पानी जो है वो आता नहीं है। और यहाँ पे जो है कुछ महिलाएं भी हैं जो बताना चाहती हैं। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? हमारी ये सब समस्या सुनो और ये दूर करो, हमारी तकलीफें जो भी है। भाई आए दिन अब हम तो ऊपर तकलीफ रहते हैं, मेरे ऑपरेशन वाला शरीर है, हमारे पूरे आप रोड तो चेक कर आए होंगे, बस आए दिन गिर जाते इंसान, नालियाँ भरी पड़ी हुई है, सभी बात की समस्या है। वो समस्या
और नल लगाए। जब उन्होंने कहा था हम 24 घंटे नल देंगे, हमारी जो पुरानी लाइन थी वो लाइन हमको वापस चाहिए, और ये जो भी सिविल लाइन वगैरह जो लगाई है वो उनके ले जाए निकाल के, और जो पुरानी लाइन है वो हमको दी जाए। जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ा अभियान जो है वो पूरे प्रदेश में चला, और उस जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घरों में नए नल कनेक्शन आए। लोगों को उम्मीद थी कि नए नल कनेक्शन से अच्छा पानी आएगा, साफ पानी आएगा, समय से पानी आएगा, और जितना ज़रूरत है उतना पानी आएगा, लेकिन हालत पहले से भी ज़्यादा बदतर है। 15 मिनट बारिश पानी आता है, पानी एकदम पानी भी नहीं आ रहा, पूरा नया होता है हम पानी भर सके। हेडपम्प हमारे चाहिए, हमारे मोहल्ले में 1-2 हेडपम्प चाहिए। कभी नल नहीं आया तो पानी भरने में चले जाते, हेडपम्प आते पानी भरने चले जाते हैं। सर हमारे एक ही है, हाँ कभी लाइट नहीं आती है, नल नहीं आते, अभी 2 दिन नल नहीं आए, तो हमारी समस्या हुई तो 2-3 हेडपम्प सही में होने चाहिए, चाहिए। और पार्षद से भी हम कई बार कहते हैं, पर इनका भी आगे कोई सुनता ही नहीं है। अब इनको हम कहते हैं, बाकी इनकी आगे चलती नहीं है, तो भी हमारी समस्या कैसे दूर करें। अब एक बार रात भर यहाँ पर इतना अंधेरा रहता है, हमें तो बस लाइटें अच्छी चाहिए मोहल्ले में, क्योंकि जैसे अभी अंधेरा हुआ इतना अंधेरा कहीं भी कुछ भी हो जाए रात को। अभी इनकी बहू का ही थोड़ा टाइम पहले 7 बजे थी मिनिमम ने, या पर्स लेके चले गए हाथ में से, ऐसा होता है। इसलिए लाइटें अच्छी होनी चाहिए, पूरा रात में यहाँ पर अंधेरा रहता है। इतने देखो हमारे सामने नाला है, उसमें कुत्ते डाल जाते हैं, निकाले में सब अंदर कचरा डाल जाते हैं, हमारी दुकान सामने सामने पड़ती है। इतना बाजता है, हमको इतना मच्छर करता है, सारा दिन मच्छर करता, कोई सफाई करने वाला आता ही नहीं है। हमारे सामने नाला एक निकाली, एक करके निकाली करनी चाहिए। नाला तो कोई करने पूरा भरा हो रहता है अंदर। सफाई कर्मचारी सुनता नहीं है, और बिल्कुल ये बात करते हैं तो दादागिरी करता है, ये इसका काम है, ये इसका काम है, यूँ करके पत्ता झाड़ते हैं अपने, और काम कुछ होता नहीं है। नाली ऐसी गंदी पड़ी रहती है, मच्छर होते हैं, बदबू आती है, कुत्ते मरे हुए पड़े रहते हैं तो उठाने नहीं आते। ये लोग मोहल्ले वाले लोग उठाएंगे क्या कुत्ता? जिनका काम है वही उठाएंगे क्या? पर वो भी नहीं होता। और सफाई कर्मी वाले वो कहते हैं, और तो वो कहता है तुम जाके वहाँ रिपोर्ट कर दो, और पूरे हमारे तो ये है वो है, क्या क्या इनको। और इस वार्ड में एक ही हेडपम्प है, और पानी नहीं आता है तो सारा लोग इस पूरे वार्ड के एक ही हेडपम्प पे पानी भरते हैं। हेडपम्प की भी समस्या है कि हेडपम्प तो यहाँ इस वार्ड में होने चाहिए, एक ही हेडपम्प है। एक ही हैंडपंप है, और उससे जो है वो लोग जो है वो पानी के लिए परेशान रहते हैं, क्योंकि नलों में पानी आ नहीं रहा बराबर। जी बताइए। मेरा डोंगरी पे घर है, वहाँ पे ये लगा हुआ है खंबा, एक ही कनेक्शन है, उसके लिए वो खंबा हटाने का बोला तो कोई हटाए नहीं। आगे भी खंबे लगे, पीछे भी लगे, ना हमारे सीढ़ियों पे लाइट भी नहीं है, सीढ़ियाँ भी नहीं बनी, ना नाली है हमारे, पानी कहाँ जाएगा हमारा, कुछ भी नहीं है। ना कचरा पलट पड़ा है, पूरा कचरा मेरे सीढ़ियों पे, अभी मैं साफ करने के लिए नीचे उतरे, अभी भी ऐसा कैसा पड़ा है, कोई नहीं करता। हमारी सबकी समस्या आप उसका समाधान करो, और ये जो मौका हमको पहली बार मिला है तो अपनी अपनी समस्या सब बता रहे हैं। जो भी समस्या है अगर आप दूर कर सकते हो तो कुछ तो करिए, ताकि आपका हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करें। हमारी गली में रात को 12-1 बजे हम खाना बना के आते तो लाइट की समस्या है, नालियाँ पूरी भरी है, चूहे हो गए, वापस हमको वही नाली दो पहले वाली। सीवरेज की समस्या सबसे बड़ी समस्या इस इलाके में है। नए सीवरेज लाइन में जो है नालियों के कनेक्शन हो गए सबके, और गंदा पानी भले उसमें जाता है, लेकिन वहाँ से सबसे बड़ी समस्या चूहों की हो गई है, और वो चूहे जो है वो पूरे घर की नींव खोद रहे हैं, और ये सबसे बड़ी समस्या है। हमारे घर के पीछे पोल लगा हुआ है, जो बचपन से हम देख रहे हैं, लेकिन आज तक हम उसके ऊपर कोई वायर नहीं लगा। हम लिख के देते तो हाँ ठीक है लगवा देंगे, आज तक इतना बड़े हो गए लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई वायर नहीं है। पोल भी लोखंड का है, पोल भी लोखंड का पोल लगा हुआ, और वायर खुले उस पे, और आए दिन करंट आती है, गायों को करंट लगता है, कुत्तों को करंट, और आए दिन खतरा मंडाता रहता है। कई बार शिकायत करी, एप्लीकेशन दिया नगर पालिका पर, कोई सुनवाई नहीं। और ये 11 केविन की लाइन आए दिन जैसे हवा चलती है वैसे वायर टकराते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है, जमीन गाड़ी हो जाती है। 2-3 बार तो वायर टूटे, रोड पे गिरे, मतलब इतने बड़े बड़े हादसे होने से यहाँ पर लोग बचे हैं। और अभी आप देखिए कि घर के अंदर बिल्कुल सटीक अंदर घुस रहा है 11 केविन का खंबा। अब सरकार ये ध्यान नहीं दे रही है, क्या हो रहा है क्या मालूम नहीं है, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों की इतनी समस्या, इतने लोग बार पिछड़ा समझ तो ध्यान दे। और आज हम देखो इतने उम्र वाले, हमको पानी की बहुत समस्या है। ऐसा हो तो हमको एक हैंडपम्प हमारे ऊपर गली में खुदवा दो, ताकि हमका 2-3 लेडीज हैं, 80 साल की 90 साल की मेरी मासी है, हम दोनों 3 औरतें वहाँ पानी लेने जा नहीं सकती, तो हमको पीछे हैंडपम्प चाहिए। हमारे घर के सामने पानी की बहुत, पानी भी गंदा आ रहा है, 1 महीने से पीला पानी पी रहे हम। तो इतनी सारी समस्याओं के साथ में लोग यहाँ पर जीने को मजबूर हैं, और ये समस्याएं सुनने का दौर ऐसे ही चलता रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और आइए मिलते हैं लोगों से और बात करते हैं उनकी समस्याओं के बारे में। सर एक तो यहाँ पे गार्ड की बहुत समस्या है, आए दिन जो है चोरे उचक के आते रहते हैं, घरों में पत्थर फेंकते हैं। दूसरा जो प्रशासन ने अभी गलियों में सीमेंटेड रोड बनाए, इतनी सीमेंट डाल रखी है कि वो मतलब पानी से चिकनी हो गई है, पशु भी उसके ऊपर चलता है तो गिर जाता है, लोग चलते हैं गिर जाते हैं, बेचारे बुजुर्ग लोग हैं गलियों में, मोटरसाइकिल वाले उतरते हैं तो गिर जाते हैं। सामने का टी पॉइंट दिख रहा है, वो पॉइंट पे बहुत हादसे हो रहे हैं। इसके बाद अगली गली है, जो बारिश गिरती है पानी आता है पूरा मेन रोड पे जो है जमा हो जाता है, रोड पूरे अप डब हैं, कचरा जितना आ रहा है कचरा सारा रोड पे आ रहा है, लोग चलेंगे तो कैसे चलेंगे। गश्त वाले तो आ ही नहीं रहे, नामो निशान नहीं है, रात को चोरियां हो रही हैं। आए दिन नशा पत्ती करने वाले लोग यहाँ पर जाते हैं और आए दिन पत्थरबाजी, गाली गलौज, चोरियां ये आए दिन करते रहते हैं। क्यों सारा ये अखिलेश्वर उधर सारे क्या के दारू के वो ठेके हैं, उधर वो ढाबे वगैरह, तो वहाँ से सारे यहाँ आते हैं तो सब परेशानी ठेके तो नहीं है, वो अवैध शराब के अड्डे हैं और अवैध शराब के अड्डे जो है वो चल रहे हैं पुलिस संरक्षण में। अब पुलिस देखिए उनका क्या करना है, और यहाँ जो है वो चोरियां हो रही है, लोग बड़े परेशान हैं। तो ये समस्याएं जो लगातार चल रही हैं पूरे इलाके में। तो सुन रहे हैं आप जो एसी चेंबर में बैठे हैं, जो लोगों के वोट लेकर के नेता बन गए हैं, जिन्होंने इस शहर की व्यवस्थाओं की कमान संभाल रखी है, वो अधिकारी, वो कर्मचारी और वो नेता जरा सुने कि लोग क्या कह रहे हैं। उनकी समस्याओं को सुने बिना, उनकी समस्याओं का समाधान किए बिना न तो आपका नाम रहेगा न किसी और का नाम रहेगा, और लोगों की ये बद्दुआएं लेकर कहाँ जाएंगे। लोग अपने जिम्मेदारियों का एहसास रखते हैं, इसलिए हर बार आपको वोट देते हैं और आपको उन लोगों की उस जगह के ऊपर पहुंचाते हैं जहां आप लोगों की समस्याओं को सुन करके उनका समाधान कर सकें। लेकिन फिर भी अगर बरसों से लोग इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं तो ये आपके ऊपर एक सवाल है। तो आज चर्चा चौराहे पर हम आए हैं कल्याण कॉलोनी, भागाकोट कॉलोनी के इस इलाके में, जहां पे हमने सुनी लोगों की समस्याएं, और यहाँ की जो समस्याएं हैं, चाहे वो सीवरेज की हो, चाहे वो सफाई की हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो बिजली के तारों की समस्या हो, चाहे सुरक्षा की समस्या हो, यहाँ के सड़कों की समस्या हो, ये सारी समस्याएं वो हैं जो मूलभूत सुविधाओं में आती है, जो एक आम नागरिक को नगर परिषद से, नगर पालिका से मिलनी ही चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं मिल पा रही है तो ये नगर परिषद की उन नेताओं की कार्यप्रणाली पर सवाल है जो लोगों के वोट लेकर के, और आप नेता तो बन गए। अब देखते हैं ये समस्याएं कब तक सुलझती हैं, लेकिन चर्चा चौराहे पर लेकर हम ऐसे ही फिर किसी न किसी मोहल्ले में, फिर किसी न किसी वार्ड में, किसी न किसी चौराहे पर जाते रहेंगे, लोगों की बात सुनते रहेंगे, क्योंकि ये BBC राजस्थान है, जनता की आवाज और जनता का विश्वास। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम किसी और चौराहे पर किसी और चर्चा के साथ। तब तक दीजिए अपने इस हेमंत पाठक राही को इजाजत। मेरे साथ में मेरे कैमरामैन कृतिक मेहता और हमारे रिपोर्टर नरेश भावसार के साथ। धन्यवाद।